नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार खत्री साहब। आइए जानते हैं यहाँ पर खास अवसर मार्केट 2024 का आयोजन हुआ, क्या कुछ कर रहे हैं? सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस वर्ष सीबीडी कॉलेज मार्केट 2024 का आयोजन किया है। क्या कुछ आपको लगता है इससे कितना कुछ फायदा होगा? देखिए, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एंड अगर आप देखें तो आज करीब हमारे इंडियन मार्केट का 35 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली जो शेयर है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट का है, विच इज़ ओनली 5.5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। अगले 6 सालों में ये 4 गुना होने वाला है, 140 बिलियन। आज की डेट में आप देखिए, कोई भी सेक्टर अगर हम बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, रिटेल की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हर जगह आ रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हम देखते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स देखते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आज मोबाइल पे होती हैं, पे पेमेंट करते हैं, आप चाहे वो किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू करते हैं, भीम, यूपीआई, ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ में है। तो इन्होंने जो आज जो सीपीजे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, विच इज़ 7th इन इट्स सीरीज़, और उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है, इनोवेशन इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक सही टॉपिक चूज़ किया है आज के समय को देखते हुए। और आज जैसे हमारे मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 के मिशन की बात करते हैं, हम अमृत काल में हैं जहाँ हर चीज़ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल मिशन, डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सही समय पर चूज़ किया हुआ टॉपिक है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी यहाँ पे जितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट्स आए हैं कॉन्फ्रेंस में, और 2 दिन का जो इन्होंने इवेंट रखा है, और जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस विषय पर जितने भी चर्चाएं हो रही हैं इन 2 दिनों में, उसको समझें, उनको सीखें, और जब ये आगे इंडस्ट्री में जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, तो फिर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। काफ़ी लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? पेपर प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब किसी भी एक एरिया, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्च डेलिब्रेशंस होती हैं, आइडियाज़ आते हैं, और उन्हीं के बेस पे नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ रिसर्च फोरम्स, पेपर प्रेजेंटेशंस, शेयरिंग ऑफ आइडिया, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आज की इस पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस जो है फैकल्टी ने, टीचर्स ने, गाइड्स ने बच्चों को आगे रखा कि आप प्रेजेंट करें। ये बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने, कि उनको समझने का मौका मिले, उनको प्रेजेंटेशन का मौका मिले, और वो क्वेश्चंस को फेस करें कि ऑडियंस जब उनमें से कुछ समझना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ लगी। इस तरह का मोटिवेशन हर एक फैकल्टी को, हर एक स्टूडेंट्स के लिए अपना करना चाहिए। एक खास सबसे एआई का ज़माना हो गया, तो कितना कुछ बदलाव होगा पुराने से और अभी तक के? देखिए, एआई हर जगह। आज हम हेल्थ केयर की बात करें, एआई कितना यूज़ हो रहा है। और अगर हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ में देखें, जिसमें एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है पिछले कुछ सालों में, अगले 12 महीने में जो सबसे बड़ा ग्रोथ दिख रही है वो हेल्थ केयर में ही है एआई की। आप इंडियन स्कीम्स की बात करें गवर्नमेंट की, तो आवा देखिए कि उन्होंने जो है वो एक सिस्टम डेवलप किया कि हर एक का एक आईडी जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ हेल्थ केयर रिकॉर्ड सिस्टम। आज कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल्स आप इंडिया के देखेंगे, एम्स की हम बात करें, सारी चीज़ें आधार से लिंक की हुई हैं उन्होंने हेल्थ केयर में। आज हम आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ अ वेरी सीनियर डॉक्टर, विदाउट नेमिंग, ऑफ एम्स, और न्यूरो सर्जन हैं, और अभी पिछले हफ्ते ही उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ने इस तरह की सिचुएशन उनको दे दी है। देखिए, ब्रेन्स में हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और हमें नहीं पता किसका फंक्शन क्या है, हमें ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनिंग पता है। अगर एक न्यूरॉन का अगर ऑपरेशन करते समय कहीं गलत इम्पैक्ट आगे पीछे हो गया, तो इट कैन डैमेज द होल ब्रेन। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो कहते हैं कि एक पेशेंट को बिल्कुल जगे हुए मोड में उसको कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, और उस समय उन्होंने ब्रेन को ओपन करके उसकी सर्जरी करी, जो पेशेंट सामने स्क्रीन पे देख रहा है। सो technology has gone to that level, and they are enjoying it, they are very happy. So that neurosurgeon was telling me, and you talk about any healthcare sector, any other sector also, artificial intelligence आज मार्केटिंग में, रिटेल में,
प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ गई है, एनर्जी कॉस्ट 40% बढ़ गई है, एफिशिएंसी 20% बढ़ गई है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हुआ है। आज एक नया सेटअप आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो उसमें आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अगेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आज हम बड़ी कॉन्फिडेंटली, बहुत सेफली हम यूपीआई भीम की बात करते हैं। सारे यूरोपियन कंट्रीज इसकी केस स्टडी कर रहे हैं, यूएस में इसका मेंशन हो रहा है। ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इंडिया में आज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, सोशल मोबिलिटी की वजह से बहुत तरक्की हो रही है, बहुत प्रोग्रेसिव प्लान्स बन रहे हैं। एंड आई थिंक बाय 2030 वी आर गोइंग टू सी होल सी ऑफ चेंज एंड डिजिटल एप्लीकेशंस इन इंडिया। दैट्स गोइंग टू बी देयर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार खत्री साहब, जो बताते हैं जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हो रहा है, निश्चित तौर पर हेल्थ केयर और कई सेक्टर में अद्भुत और क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। या कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।